रात का समय था और आसमान पर बादल छाए हुए थे। गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद थे क्योंकि बाहर एक भयानक तूफान आने वाला था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह शापित है। उस कुएं से जुड़ी एक पुरानी कहानी थी जिसे सुनते ही लोग कांप उठते थे। कहानी थी कि कई साल पहले एक औरत जिसका नाम रूपा था उस कुएं में गिर गई थी। गांव के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन वह अंधेरे कुएं में समा गई। उसकी चीखें रात भर गांव के लोग सुनते रहे लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। कहा जाता था कि उसकी आत्मा आज भी उस कुएं के अंदर कैद है और जो भी उसके पास जाता है उसे वह अपनी जगह बुला लेती है। उसी गांव में एक युवक मोहन, जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था उस कुएं के पास गया। उसके हाथ में एक रस्सी और टॉर्च थी। उसने रस्सी को कुएं के अंदर फेंका और खुद भी उसमें उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे जाता उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस होता और साथ ही एक अजीब सी सिसकी सुनाई देती। कुएं के तल पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ने की कोशिश की उसकी टॉर्च अचानक बुझ गई। अंधेरे में उसे किसी की परछाई दिखाई दी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सच था या उसका वहम। तभी एक ठंडी हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गई। वह घबरा गया और ऊपर की ओर भागने लगा, लेकिन रस्सी किसी ने काट दी थी और वह वापस ऊपर नहीं जा सकता था। उसके कानों में धीरे धीरे एक आवाज गूंजने लगी, तू अब यहाँ से नहीं जा सकता, तू भी मेरे साथ यहीं रहेगा। मोहन ने अपने चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं था। वह डर के मारे चिल्लाया लेकिन उसकी आवाज कुएं की गहराई में ही गूंज कर रह गई। तभी कुएं की दीवारों से खून बहने लगा और मोहन का पूरा शरीर ठंड से जम गया। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे खींच रही है। वह चीखता रहा लेकिन उसकी चीखें भी अब दबने लगी थीं। धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और उसकी आंखें खुद ही बंद हो गईं। अगले दिन सुबह जब गांव वालों ने देखा तो वह कुएं के पास बेहोश पड़ा था और उसके चेहरे पर डर का अजीब सा भाव था। जब उसे होश आया तो उसने सिर्फ एक ही बात कही, वह मुझे जाने नहीं देगी, वह मुझे खींच रही थी, वह मुझे भी अपने साथ ले जाएगी। उसके बाद से मोहन पागलों की तरह बर्ताव करने लगा। वह हर रात कुएं के पास जाता और किसी से बातें करता। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। एक रात वह अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। आखिरी बार उसे कुएं के पास ही देखा गया था। कहते हैं उस दिन से कुएं से 2 सिसकियों की आवाज आने लगी। अब उस कुएं के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं बची क्योंकि लोग कहते हैं कि अब वह कुआं और भी भूखा हो गया है।